नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। मैथ के अंदर ये आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोल सकते हैं हम? चक्रवर्ती ब्याज। देखो, इसका एक भी क्वेश्चन कॉपी पेन उठाने का नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप विद इन 10 सेकेंड विदाउट कॉपी पेन आंसर कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर समझना कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है। जैसे मान लो इसके कम से कम हम 50 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर्स के, जो भी पीछे गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। टाइप वाइज करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे टाइप 1। उससे पहले एक बार इसका बेसिक देख लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा क्या। जैसे मान लीजिए हमने 1000 रुपये किसी से उधार ले लिए, 10% रेट पर ले लिए। 10% रेट का मतलब है पर ईयर हमें 10% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर हम इसका इंटरेस्ट देंगे, इसका 10% क्या होगा? 1000 का 10% 100 रुपये। किसी भी चीज़ का 10% है, एक डिजिट छोड़ के पॉइंट, मतलब 10वें हिस्से को बोला जाता है। 10% का मतलब 10%। प्रत्येक 100 रुपये पे 10 रुपये का ब्याज लग रहा है, तो 1000 रुपये पे कितना ब्याज लगने लगेगा? 100 रुपये का। प्रत्येक 100 पे 10 का, तो 1000 पे 100 का, एक 100 रुपये का। अब दूसरे साल फिर से 100 रुपये इंटरेस्ट देंगे, तीसरे साल फिर से 100 रुपये इंटरेस्ट देंगे। मतलब मान लो हमने 1000 रुपये 10% रेट पर लिए, तो हर साल इसका 100 रुपया ब्याज देते रहेंगे। बट अगर हमने ये पैसा सिंपल इंटरेस्ट पे लिया तब हर साल 100 रुपीज़ देंगे। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है वो समझना। इसको आसान भाषा में बोल दिया जाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब ब्याज पर ब्याज दे रहे, ब्याज पर भी ब्याज दे रहे। कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो हम किसी से कोई बिल्डिंग ले लेते हैं किराए पर, 10,000 रुपये किराया लगेगा हर साल, मतलब 10,000 रुपये किराया लगेगा हर महीने। तो मकान मालिक क्या बोलता है कि आपका 10% रेंट बढ़ा देंगे भाई, हम हर साल बढ़ा देंगे 10% रेंट। मतलब अगर हर महीने 10,000 रुपये रेंट दे रहे हैं, एक साल बाद मकान मालिक आएगा और आपसे बोलेगा कि 10% रेट बढ़ा दो भाई। इसका 10% क्या होगा? 1,000 रुपये। और अगले साल हमारा रेंट कितना चलेगा? 11,000 रुपये। अगले साल 11,000 चलता रहेगा पूरे साल। वो साल ख़त्म होएगा, फिर से आ जाएगा 10% बढ़ा दो भाई। इसका 10% क्या है? 1100। 1000 रुपये नहीं बढ़ेगा ना, अब की बार बढ़ेगा 1100, और हमारा रेंट कितना हो जाएगा? 12,100 रुपये। इसका मतलब क्या है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। जैसे मान लो सिंपल इंटरेस्ट में तो हर साल सेम ब्याज देना है, 100 रुपये 10%। इसका कंपाउंड में क्या होगा? पहले साल तो 100 रुपये इंटरेस्ट देंगे, इसके ऊपर 100 रुपये ब्याज देंगे। दूसरे साल इसके ऊपर 100 रुपये तो देंगे, इसके ऊपर भी देंगे 10%, मतलब 10 रुपये और। ध्यान से समझना एक बार। जैसे मान लो हमने 1000 रुपये दे दिए किसी को, एक साल पूरा हो गया, 100 रुपये इंटरेस्ट भी इकट्ठा हो गया। मतलब अगर वो हमें वापस देगा तो कितने पैसे वापस देगा? एक साल बाद। एक साल बाद वापस देगा हमें वो 1100 रुपये। 1000 तो हमने दिए थे वो वाले, 100 रुपये और ब्याज वाले 1100। अगर वो कहता है कि मुझे एक साल के लिए और दे दो पैसा, तो हम क्या बोलेंगे? भाई आपके पास अब हमारा 1100 रुपया है, इसके ऊपर लेंगे हम ब्याज अब 10%। इसका 10% क्या हुआ? 10%, 110 रुपये। मतलब कहने का क्या हुआ कि दूसरे साल ब्याज लगा, इसके ऊपर भी लग गया। तीसरे साल अब ये सारा पैसा किसका हो गया? ओनर का। ये भी उसका है, ये 100 भी उसका, ये 100 भी उसका, 10 रुपये भी उसके, मतलब 1210 रुपये उसके हैं। नेक्स्ट ईयर थर्ड ईयर 1210 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 1210 का 10% क्या होगा? 121। अलग अलग तोड़ के लिख के देखें तो इसके ऊपर तो ले देना पड़ेगा 100 रुपये, इसके ऊपर भी देना पड़ेगा 10%। इसका 10% है 10 रुपये, इसके ऊपर भी देना पड़ेगा 10 रुपये, इसके ऊपर भी देना पड़ेगा 1 रुपया। कितना देना पड़ा? थर्ड ईयर 121 रुपया। तो टोटल 3 साल में कितना इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया? 300, 10, 20, 30 और एक 331 रुपीज़, 331 रुपये। ये कंपाउंड इंटरेस्ट था और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट। कॉपी पेन उठाने का क्यों नहीं है भाई क्वेश्चन? आपकी समझदारी काम आएगी। कैसे उसको समझो एक बार। जैसे मान लो वही बात कर लेते हैं, 1000 रुपये, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 100 रुपये, दोनों सेम होंगे पहले साल तो, क्योंकि इसी के ऊपर लगेगा। दूसरे साल ये तो 100 रुपये रहेगा, बट ये कितना रहेगा? 110, क्योंकि इसके ऊपर तो देना ही पड़ा 100 रुपये, इसके ऊपर भी देना पड़ा 10 रुपये। लेकिन दोनों में डिफरेंस तो कुछ ज़्यादा नहीं है ना। सिंपल इंटरेस्ट तो 2 साल में 200 रुपये देना पड़ा, और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में 210 रुपये देना पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है? आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले
कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 200 और कंपाउंड इंटरेस्ट 210, तो प्रिंसिपल बताइए। तो कैसे बताएंगे हम, भाई 2 साल का 200 रुपये 100 रुपये मिला होगा, और ये पहले साल तो 100 मिला होगा, दूसरे साल 110 मिला होगा। आपसे रेट भी पूछ सकते हैं, इसके ऊपर 10 रुपये और मिला मतलब 10% रेट है। अगर 10% रेट है, ये प्रिंसिपल का 10% है 100 रुपये, तो 100% क्या हो जाएगा प्रिंसिपल का 1000 रुपये। हम पता लगा सकते हैं डायरेक्ट, क्वेश्चन में पता लगेगा अच्छे से। लेकिन ध्यान दो, अगर मैं बोल दूं कि 4 साल का 4 इयर्स का या 3 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट 1620 रुपये है, या फिर मैं आपको कह दूं कि भाई 1570 रुपये है 1570, तो अंदाज़ा क्या हुआ कि हमें पता लगेगा कि 3 साल में 1570 रुपये ब्याज मिला, तो हर साल कितना मिला होगा, लगभग 500 रुपये। ये 70 रुपये तो कौन से हैं, ऊपर वाले। जैसे 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 210, तो ये 10 रुपये तो कौन से हैं, ज़्यादा वाले, ऊपर वाले। वैसे हर साल कितना मिला होगा, 100 रुपया, ये 10 रुपये तो ऊपर वाले हैं। मतलब हम ये एक्स्ट्रा पैसे को एक बार साइड में रख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल लगभग 500 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो क्वेश्चन में समझना, विदाउट कॉपी पेन कर सकते हो जैसे मर्जी। कोई फार्मूला, इसके बुक्स में तो फार्मूले लिखे होते हैं ऐसे 1+r/100t ये सब करके, लेकिन आप समझने पे ध्यान देना बस। और एक और तरीके से समझो इसको, जैसे मान लो 5000 रुपये हमने दे दिए एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 10% रेट पर, तो पहले साल इसका 10% मिलेगा कितना, 500 रुपया। 500 रुपये ब्याज लगेगा, तो एक साल में पैसा कितना हो गया हमारा 5500। अब नेक्स्ट ईयर अगर पैसा देंगे तो इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, 5500 का 10% कितना 550, पैसे हो जाएंगे हमारे 6050। एक और साल के लिए पैसा देना तो इंटरेस्ट लगेगा इसके ऊपर 605, पैसा हो गया हमारा कितना 6655। कहने का मतलब पहले साल मूलधन प्रिंसिपल ये था, दूसरे साल प्रिंसिपल ये है, तीसरे साल प्रिंसिपल ये है, चौथे साल 4th ईयर प्रिंसिपल ये। हर साल प्रिंसिपल चेंज हो रहा है, मतलब मूलधन चेंज हो रहा है। पहले 5000 रुपये इंटरेस्ट दिया, नेक्स्ट ईयर 5500 5500 पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसके नेक्स्ट ईयर 6050 पे इंटरेस्ट दे रहे हैं, उसके नेक्स्ट ईयर 6655 पे इंटरेस्ट दे रहे हैं। मतलब हर साल प्रिंसिपल चेंज होता जा रहा है। क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट अब इसका। आप देखो ये कह रहा है सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 3 इयर्स 2400 एंड इन 4 इयर्स 52520, फाइंड द रेट। 3 साल में 2400 बन गए, 4 साल में 2520 बन गए, रेट बताना है। मतलब यहाँ पर 120 रुपये इंटरेस्ट मिला, मतलब रेट हो गया 5%। आंसर टिक। इतनी ही देर का सवाल था, यहाँ पर समझना क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि कोई पैसे दिए थे मैंने, 3 साल में वो पैसे मेरे 2400 बन गए, इंटरेस्ट नहीं है 2400, पैसे बन गए। मान लो 2000 रुपये दिए थे, फिर पहले 2100 बने होंगे, फिर 2200-2300 बने होंगे, फिर 2400 बन गए। 3 साल में 2400 बन गए 3 साल में, और 4 साल में वही पैसे बन गए 2530। 4 साल में पैसे बन गए 2520। मतलब अब ये जो चौथे साल इंटरेस्ट मिला तो किसके ऊपर मिला, 2400 पे मिला होगा, 2400 पे मिला होगा, और ये 2520 बने हैं, तो कितना इंटरेस्ट मिला होगा 120 रुपया। मुझे दिख रहा है साफ साफ इसका 10%, तो 240 है, 240 10%, 240 10%, देन 120 विल बी 5%। मतलब रेट क्या था 5%। आंसर एक बार फिर से देख लो इसको। उसने बोला पैसे मेरे 3 इयर्स में 2400 बन गए, 4 इयर्स में 2520 बन गए। मतलब मुझे दिख रहा है कि इस एक साल में 120 रुपीज़ ऐड हुए हैं, और 120 किस पे इंटरेस्ट मिला, इसी के ऊपर तो मिला। 10% मिलता तो 240, 5% मिला है 120, मतलब 240 का हाफ। वैसे कैसे पता लगा सकते हैं, अगर 2400 पर 120 इंटरेस्ट मिल रहा है तो 100 रुपीज़ पे कितना मिलेगा। ऐसे क्यों किया, क्योंकि परसेंट बताना है, परसेंट मतलब आउट ऑफ 100 बताना है। 2400 पर 120 मिला, तो 100 पर कितना मिलेगा, डिवाइड बाय 24, कट के क्या आ गया ये 5। मतलब अगर 2400 पर 120 इंटरेस्ट मिल रहा है तो 100 पर कितना मिलेगा 5 रुपीज़। मतलब हमने 100 के साथ कंपेयर करके आंसर बताना है। आंसर आ गया हमारा 5%। 100 रुपये पर तो 5 रुपये मिलेंगे, 5% आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, उसका रेट था 5% का। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर एनम फॉर ए सर्टेन टाइम इज दिस, फाइंड द टाइम। कॉपी पेन का नहीं है, समझने पे ध्यान देना। 30,000 रुपये
7% रेट से इतना ब्याज मिला, कितने टाइम में मिला? आप देखो भाई, इसका 7% क्या होगा? इसका 1% इज 300, 1% 300 रुपये, तो 7% क्या होगा? 3 7 जा 21, 2100 रुपये। 2100 रुपये हर साल मिलेगा, 2100, तो 4347 तो 2 साल में ही मिलेगा। देखो 1 ईयर में 2100 इंटरेस्ट मिलेगा, तो 2 ईयर्स में 2100 प्लस थोड़े से और, क्योंकि इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब ये लगभग 4200 के पास ही है ना, 4200 के पास ही तो है वो। मतलब ये जो फालतू वाले पैसे 147, एक बार पूरा भी निकाल के देख सकते हैं। 7% इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर इतना मिला, सेकेंड ईयर इतना तो मिला ही, इसके ऊपर भी मिल गया 7%, इसका 1% 21, तो 7% क्या हो जाएगा? 147। मतलब ये कितना हो गया? 4200, 4200, 4300, 4347। हमारा आंसर क्या है? 2 ईयर्स। मतलब हमारी कॉमन सेंस के क्वेश्चन है सारे, ये अंडरस्टैंडिंग चेक होती है हमारी। एप्टीट्यूड है ये, मैथमेटिक्स नहीं है, बार बार ध्यान रखना, कई बार बोल चुका हूँ ये बात। 2100 रुपये हर साल मिलेगा, तो 4300 2 साल में मिलेगा ना, 4200, उसके पास ही तो है, मतलब 2 ईयर्स डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सम ऑफ रुपीज 8000 विल अमाउंट टू रुपीज 8820 इन 2 ईयर्स। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेटेड एवरी ईयर फाइंड द रेट। अब की बार टाइम नहीं पूछा गया, रेट पूछा है। अब देखो भाई, 8000 के ये बन गए 8820, 8820, मैं 20 को साइड में करता हूँ, लगभग 800 इंटरेस्ट मिला, तो 2 साल में हर साल कितना मिला होगा? 420 रुपीज़ होंगे ये ऊपर वाले। मतलब 400 रुपये पे 20 रुपये मिलेगा, इसका 10% तो 40 है, 5% मिलेगा, मतलब आंसर क्या हुआ? 5% आंसर। एक बार दोबारा देखो, वो कह रहा है कि 8000 रुपीज़ के इन 2 ईयर्स, 2 साल में 8820 बन गए, तो हर 2 साल में 820 रुपये इंटरेस्ट मिला, तो हर साल लगभग कितना मिला होगा? 400 मिला होगा। 20 रुपये एक्स्ट्रा होंगे, कैसे पता लगाइए कि यही होगा? देखो भाई, इसका 5% है 400, दूसरे साल एक बार चेक भी कर लिया करो, दूसरे साल 400 तो मिलेगा ही, इसका भी 5% मिलेगा, इसका 10% 40, 5% 20, मतलब 820 मिल गया। मतलब आंसर क्या था हमारा? 5% आंसर था। तो मतलब ये सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस के हैं, कोई फॉर्मूला लगाने के नहीं है कि 15 मिनट में निकल रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट डज ₹250 अमाउंट इन 2 ईयर्स विद कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 4% इन फर्स्ट ईयर, 8% इन सेकेंड ईयर। 250 रुपये की राशि 2 साल में, पहले वर्ष 4% इंटरेस्ट मिलना है, दूसरे साल 8% का रेट मिलना है, तो कितनी हो जाएगी? देखो भाई, 250 250 रुपये विदाउट कॉपी पेन करते हैं। पहले साल 4% मिलेगा, इसका 1% 2.2 रुपये, तो 4% क्या हुआ? 4% विल बी 10 रुपीज़। 2.5 ढाई 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 ढाई, 1% 2.5 है, तो 4% 2.5 को 4 बार लेना पड़ेगा, मतलब 10 रुपये। एक साल में 260 बन गए, 260। नेक्स्ट ईयर 8% इंटरेस्ट मिलना है, 260 का 8%, इसका 1% 2.6 है, 8% क्या होगा? इंटू 8, 8 6 जा 48, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, मतलब 280.8 बन गया, मतलब 280.8 बन गया। आंसर विल बी बी ऑप्शन। नेक्स्ट दोबारा से देखते हैं इसको एक बार। उसने बोला 250 रुपये थे 250, पहले साल 4% इंटरेस्ट मिलेगा, इसके ऊपर मिलेगा ना 4%, इसका 1% तो 2.5 है, 4% क्या? 2% 5 रुपये, 2% 5 रुपये, तो 4% 10 रुपये। एक साल बाद पैसे बन जाएंगे 260। नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर मिलेगा 8%, इसका 1% ये है, तो 8% क्या होगा? इंटू 8, 2 8 16, 2 8 जा 16 प्लस 0.68 जा 6 8 48, मतलब 4.8, 16 और 4 20, 20.8, मतलब पैसे बन गए 280.8 रुपये बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल विच इज अमाउंटेड टू दिस इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 4% इन कंपाउंड इंटरेस्ट इज। वो कह रहा है कि 2 साल में ये बन गए भाई, 4% रेट है, तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन क्या होगा? कह रहा है कि कोई पैसे थे, पता नहीं कितने थे, 2 साल में ये बन गए 270.4, 270.4, 4% हर साल ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में ये बनना चाहिए। किसका बनेगा? अब देखो सीधी सी बात है, अगर ये आंसर होता, इसका 4% क्या भाई? 2 चौके 8 रुपये, 8 और 8, 8 प्लस 8 16 रुपीज़ मिलेगा लगभग, ये तो नहीं बनेगा।
इसकी बात करें, इसका 4% कितना है, 22.51% है, तो 4% क्या होगा 10 रुपये। 250 से एक साल में 260, एक और साल में 270, ये 0.4 फालतू वाले हैं, मतलब आंसर कौन सा होगा 250 डेफिनेटली पक्का। एक बार अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल की नहीं बनी तो एक बार ट्राई भी करके देखो कि सही है कि नहीं। इसका 4% मिलेगा एक साल, 1% तो 2.5 है, 4% क्या हो जाएगा 2.5 को 4 बार लेंगे मतलब 10 रुपये। एक साल बाद पैसे बन गए 260। नेक्स्ट ईयर इसका भी 4% मिलेगा, इसका 4% नेक्स्ट ईयर इस पर मिलेगा, इसका 1% 2.6 है तो 4% क्या हुआ 4 6 24, 4 6 24, 4 2 8 + 2, 4 2 8 और तो 10, 10.4 पैसे बन गए 270.4। ये मतलब आंसर कौन सा हुआ 200। कॉमन सेंस के क्वेश्चन है सारे, कुछ निकालने का नहीं है, एप्टीट्यूड है, आपका दिमाग चेक करते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट ₹10,648 in 3 years, 9680 in 2 years, फाइंड द रेट। 3 साल में ये बन गए, 2 साल में ये बन गए, रेट बताना है। अब 2 साल में तो ये बने थे, इसके ये बने हैं, मतलब 9680 से 10,680, मतलब 9,680 से 10,680 नहीं बना, मतलब पूरा 1,000 रुपये इंटरेस्ट नहीं मिला, थोड़ा सा कम मिला है। कहने का मतलब क्या है, इससे ये बन गया, मतलब 1,000 रुपया लगता तो 10,680 होता, 80 रुपये से कितने रुपए कम है 32 रुपीज़। 32 रुपीज़ कम है मतलब 1,000 से 32 रुपीज़ कम, मतलब 968। 968 क्या है इसका 10% आंसर डायरेक्ट। अब देखो कह रहा है कि पैसे थे कुछ, पता नहीं कितने थे, 2 साल में ये बन गए और 3 साल में ये बन गए, मतलब 2 इयर्स में तो ये बने हैं और 3 इयर्स में ये बने हैं, मतलब इस एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया भाई, इस एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया 968। 968 क्या है इसका 10% आंसर, ये साफ साफ दिख रहा है, इसका 10% ही होगा 968 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार क्या बोल रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹800 at 10% कंपाउंड इंटरेस्ट सेमी एनुअली बिकम्स 926.1। 800 रुपये 10% के रेट से दे दिए और ये बन गए, कितने साल में बनेंगे। ब्याज अर्धवार्षिक नियोजित हो, सेमी एनुअली, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इसको समझना एक बार। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने 1,000 रुपये दिए, ध्यान से समझना, 1,000 रुपये दिए 10% पे, क्वेश्चन वही 5 सेकंड का भी नहीं है, 1,000 रुपये दिए 10% पे, तो अगर 1 साल के लिए दिया तो 10% इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं कहूँ कि मैं तो ब्याज 1 साल में इकट्ठा नहीं लूँगा, 2 बार लूँगा 6-6 महीने में, तो आप कहोगे कि 10% पूरे साल का रेट है तो 2 बार इंटरेस्ट लोगे आप, तो 5-5% लोगे 2 बार। चक्रवर्ती ब्याज है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका 5% लेंगे पहले, 10% तो 100 रुपये, 5% 50 रुपीज़, 6 महीने का 50 रुपीज़, अगले 6 महीने का और लेंगे फिर दोबारा से 50 रुपीज़ तो लेंगे, इसका भी 5% लेंगे, इसका 10% तो 5 रुपीज़ है, 5% क्या होगा उसका आधा 2.5 रुपये, मतलब कितना इंटरेस्ट मिल गया 102.5 रुपये, 102.5 रुपीज़ आंसर। वैसे ही आप अपनी कॉमन सेंस लगाते हैं, वो कह रहा है कि 800 रुपये के ये बन गए, 800 अमाउंटेड टू 926.1। अब ये तो उलझाने के लिए लिखा होगा बस, 10% पूरे साल का रेट है तो आधे साल का क्या होगा 5%, मतलब 40 रुपये। ये कितना मिला 126.1, 120 रुपये के आसपास, 40 40 40 3 बार मिलेंगे ना आधे आधे साल में, मतलब 1.5 साल आंसर। उसने बोला 800 रुपये के ये बन गए और आधे आधे साल का इंटरेस्ट लेना है, मतलब अर्धवार्षिक गिनेंगे ब्याज, सेमी एनुअली लेंगे। पूरे साल का रेट तो 10% है, उसने रेट बताया 10%, रेट तो पूरे साल का ही होता है। आप कह दो कि भाई मैं तो आधे आधे साल में लूँगा ब्याज, तो मतलब आप 5-5% ले रहे हो 2 बार। इसका 5% क्या होगा भाई 40 रुपये, क्योंकि 10% 80 है तो 5% 40। अब ये कितना मिला है इंटरेस्ट, इतना मिला है, तो 3 बार ही लेना पड़ेगा ना, 40 40 40 120। ये 6.1 रुपये तो ऊपर वाले हैं, मतलब 5% इसका लिया,
5% फिर लिया इसका, इसका भी और इसका भी 5% क्या हो जाएगा 0.1, 2 2 2 6.1, 6.1 एक्स्ट्रा मिल गया। अब ये हो गया डायरेक्ट आंसर था, कुछ कॉपी पेन का नहीं था कि भाई 40 रुपये लेगा 6 महीने में, 40 40 40 3 बार लेगा तो 120 मिल जाएंगे, 6 रुपये तो ऊपर वाले होंगे। आंसर डायरेक्ट 1.5 साल आंसर, 1.5 ईयर्स। अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ प्रैक्टिकली पूरा कि कैसे करते हैं इसको। इसका 5% क्या होगा 40 रुपये, भाई 6 महीने में 40 रुपये इंटरेस्ट मिल गया, अगले 6 महीने में 40 तो मिलेगा ही, बट इसके ऊपर भी 5% मिलेगा क्योंकि हमें नेक्स्ट 6 मंथ में 840 पे देना है। इसके ऊपर तो दे दिया 40, इसका 5% क्या होगा 2 रुपये, 10% 4 तो 5% 2। अगले 6 महीने में इसके ऊपर तो देंगे ही 40, इसके ऊपर भी देंगे 2 रुपये, मतलब ये वाला तो एज इट इज उतार दिया करो, इसके ऊपर भी देंगे 2 रुपये और इसका भी देंगे 5%। इसका 10% क्या है 0.2, 5% क्या होगा 0.1, मतलब ये 6.1 एक्स्ट्रा रुपये मिल गए। मतलब कितने साल आंसर 1.5, क्योंकि ये 6 महीने का है, नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट 6 मंथ मतलब 1.5 ईयर्स आंसर। नेक्स्ट देखो, a certain amount of money at R% compounded annually after 2 and 3 years becomes 1440 and 1728, find the rate। वही क्वेश्चन, इसके ये बन गई भाई, तो कितना इंटरेस्ट मिला देखो 1440 1728 1728, 1540 1640 1740, 300 रुपीज़ मिला, बट ये 40 नहीं यहाँ 28 है, मतलब 12 रुपये कम है। 300 से 10 कम होगा 290, 2 रुपये कम होंगे और 288, इसका 10% तो 144 है, 20% 288 होगा 288, मतलब 20% आंसर। दोबारा से देखो, उसने हमें बताया कि 2 साल बाद तो पैसे ये बन गए थे और 3 साल बाद पैसे ये बन गए, ये 2 साल बाद बने थे, ये आफ्टर 3 इयर्स बने हैं, तो इस 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल गया, इस 1 साल में मिल गया 288, 288 रुपये इंटरेस्ट। इसका 10% तो 144 है, 10% 144 है, तो 20% 288 होगा, मतलब डबल 20% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Compound interest on a certain sum for 2 successive years is 225 and 238.25. Find the interest per annum। वो कह रहा है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 1 साल का तो ये है, नेक्स्ट ईयर का ये है। अब इसको समझते हैं, एक एग्जांपल लेके, इसको छोड़ो। जैसे 5000 रुपये देते हैं 10% पे, तो फर्स्ट ईयर 500 इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर 500 तो मिलेगा, प्लस इसके ऊपर भी मिलेगा, थर्ड ईयर 550 तो मिलेगा ही, मतलब इतना तो मिलना ही है, क्योंकि इसके ऊपर और इसके ऊपर तो लिख दिया ये, अब इसके ऊपर और मिलेगा इस पूरे के ऊपर, मतलब ये 550 है, 5 इसका लिख लिया हमने, इसका भी लिख लिया इसके अंदर, इसका रह गया 550 का, मतलब 55 रुपये और। तो एक्स्ट्रा क्या हुआ, इन 2 सालों के इंटरेस्ट में एक्स्ट्रा क्या हुआ, इसका 550 था, इसका 550 प्लस 55 है, मतलब इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल रखा है। वैसे ही वो कह रहा है कि 1 साल तो इंटरेस्ट मिला इतना और अगले साल इंटरेस्ट मिला इतना, ये कितने रुपए ज़्यादा है वो देखो आप, ये कितने रुपए ज़्यादा है 13.5, 225 प्लस 10 235, 3 और 238.5, मतलब 13.5। अब ये पता लगाना है कि 13.5 इसका कितने परसेंट है, 13.5 इसका कितने परसेंट है, कैसे पता लगाएंगे। देखो इसका 10% तो 22.5 है, 5% 11 पॉइंट कुछ होगा, तो 5% से तो ज़्यादा आंसर आएगा। कौन सा, 6 भी हो सकता है, ये भी 10 तो होगा नहीं, 6% ट्राई करें। इसका 1% है ये 2.25, 6% क्या हुआ 2 6 12, 25 6 25 सिक्का 150, ये मतलब 13.5 हो गया। आंसर कौन हो गया 6% आंसर। कॉपी पेन का एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो विदाउट कॉपी पेन करना स्टार्ट कर दोगे। एक बार दोबारा समझो, अगर 1 साल 225 रुपये इंटरेस्ट मिला तो नेक्स्ट ईयर इतना इंटरेस्ट मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट, नेक्स्ट ईयर इतना तो मिला ही,
इतना ज़्यादा मिलेगा। ये कहाँ से आया, इसके ऊपर भी इंटरेस्ट मिल चुका है, तो इसका ये कितना परसेंट है। वैसे कैसे, जैसे मैं आपको कहूँ 40 रुपये 80 रुपये का कितने परसेंट है, आप कहोगे 50%, आधा है। तो कैसे पता लगाएंगे हम, 80 रुपीज़ पर 40, तो 100 रुपीज़ पर कितना, हाफ हो गया, 50 100 पर तो 50 वही 50%। वैसे ही अगर 225 पर ये, तो 100 पर कितना ये। अब इसको आप 25 से काट सकते हो ऐसे करके, बट मैं कहता हूँ ऐसे निकालने काटा पीटी करने की बजाय कॉमन सेंस लगाओ। इसका 10% तो 22.5 है, 5% क्या हुआ 11.5, 2 रुपये और रह गए भाई 11.25 होगा, मतलब आंसर होगा 5% से ज़्यादा। कौन सा, 6%। 6 ट्राई भी कर लो एक बार, इसका 1% कौन है, ये 2.5, 6% कितना हुआ 6 5 30, 6 5 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 1 रह गया, 6 2 12, 6 दूनी 12 और 1 13, मतलब 13.5 कितने परसेंट था, 6% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन सेंस यहाँ के, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहीं पे डायरेक्ट, भाई 13.5 मिला, 13.5, 6% पे ट्राई किया, 2 का 6%, 2 6 जा तो 12 हो जाएगा, 25 6 जा 0.25 गुना 6, 25 6 150, 25 6 जा 150, मतलब 1.5, 12 प्लस 1.5 13.5 मिला हुआ है, मतलब 6% आंसर। 10% तो होगा नहीं, 22.5 होता है, 5% क्या बन रहा है इसका, उसका आधा 11.25 से ज़्यादा है थोड़ा सा, डायरेक्ट आंसर 6%। नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा, एक बार समझने पे ध्यान देना। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको कैसे क्वेश्चन मिलेंगे समझना एक बार। अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पैसे तो 5 साल में डबल हो रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 100 रुपये दे रहा हूँ तो 5 साल में कितने हो जाएंगे भाई, 200। अब अगर 100 के 200 बन गए इन 5 ईयर्स, तो अगले 5 साल में 200 के 400 बन जाएंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। 5 साल में इसका ये बना, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसका ये बनेगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसका ये बनेगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसका ये बनेगा, ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोल दूं कि 5 साल में डबल हो रहे हैं, अगर डबल 5 साल में हो रहे हैं तो 4 गुना 4 टाइम्स कितने साल में होंगे, आप कहोगे 5 साल में डबल, तो अगले 5 साल में इसका भी डबल, कितने साल लगे, 5 + 5 10 ईयर्स आंसर, 10 साल ही लगे। अब क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट। सम बोरोड अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। वो कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज से एक धनराशि 10 साल में दुगनी हो रही है, तो कितने साल में 4 गुना होगी। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 4 फोल्ड, मतलब 4 टाइम्स। 10 साल में डबल हो रही है, मतलब 100 रुपये के बन रहे हैं 200 10 साल में, तो अगले 10 साल में 200 के बन जाएंगे 400, तो कितने साल आंसर हुआ, 20 ईयर्स आंसर, 20 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 4 ईयर्स, 8 टाइम्स इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। वही क्वेश्चन है सेम, 4 साल में डबल हो रहे हैं, अगर 100 के 200 बन रहे हैं, 200 के 400 बनेंगे, फिर अगले 4 साल में 400 के डबल हो के 800 बनेंगे अगले 4 साल में। 4 ईयर्स यहाँ पर लगे, 4 यहाँ पर लगे, 4 यहाँ पर लगे, टोटल लग गए 12 ईयर्स आंसर। मतलब डायरेक्ट अगर करके देखें, अगर 1 रुपये पे डबल होके 2 बन रहे हैं, तो 2 पे डबल होके 4 बनेंगे, फिर 4 के डबल होके 8 बनेंगे। 4 साल यहाँ पे लग रहे हैं, 4 यहाँ पे लगेंगे, 4 यहाँ पर लगेंगे, टोटल लग गए हमारे 12 ईयर्स आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई, अगर 1 के 2 बन रहे हैं तो अगली बार 2 के बनेंगे 4, फिर अगली बार 4 के बनेंगे 8, डबल होते जा रहे हैं। मतलब इस टाइप का रेट है कि 4 साल में डबल हो जाएगा, 1 के 2 बन जाएंगे, फिर अब 2 का डबल होगा अगले 4 साल में 4, फिर 4 का डबल होगा अगले 4 साल में 8, टोटल टाइम लग गया 12 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम इन 3 ईयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 3 साल में 8 गुना हो गए। अब मुझे साफ नज़र आ रहा है, 1 के 2 बने होंगे, 2 के 4, 4 के 8, रेट था 100% आंसर। आप समझना एक बार, आप यहाँ से ऑप्शन उठा लेना। मान लो 100% आंसर है, तो अगर 100% का मतलब क्या हुआ, 100% का मतलब पूरा ब्याज मिल रहा है। अगर मैं किसी को 50 रुपये दे रहा हूँ
तो मुझे 50 रुपये ही इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मुझे 25 इंटरेस्ट मिल रहा है तो मतलब आधा मिल रहा है, 50%। अगर 50 पे 50 ही मिल जाए मतलब 100%। 50 के बनेंगे 100, 100 रुपये पे 100 ही इंटरेस्ट मिलेगा तो बन जाएंगे 200, 200 पे 200 ही इंटरेस्ट मिल जाएगा तो बन जाएंगे 400। 8 टाइम्स हो गया ना, 8 टाइम्स कितने साल में हुए? 3 साल में। मतलब रेट कितना था? 100%। सही आंसर। 100% रेट से 3 साल में 8 गुना हो रहे हैं। मतलब अगर 100 रुपये दे रहे हैं तो 1 साल में तो 200 बनेंगे, 100 रुपये के ऊपर 100 रुपये ही इंटरेस्ट मिला। अब नेक्स्ट ईयर 200 के ऊपर 200 ही मिल जाएगा तो बन जाएंगे 400। फिर नेक्स्ट ईयर 400 के ऊपर 400 ही मिल जाएगा तो बन जाएंगे 800। मतलब 800 बन गए इन 3 ईयर्स। मतलब रेट क्या था? 100% सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ऑप्शंस का सहारा मैक्सिमम लिया करो विदाउट कॉपी पेन में, बहुत हेल्प करेगा ये। अंडरस्टैंडिंग, दिमाग काम करना चाहिए बस। सम ऑफ ₹12,000 डिपॉजिटेड बिकम्स डबल आफ्टर 5 ईयर्स। तो 20 ईयर्स में कितना बनेंगे? कह रहा है कि 12,000 5 साल में डबल हो जाएंगे। तो 20 साल में कितने होंगे? 12 के 24 हो जाएंगे 5 साल में, 24,000। और अगले 5 साल में 24 के भी डबल हो जाएंगे, 48,000। अगले 5 साल में 48 के भी डबल हो जाएंगे, 96,000। अगले 5 साल में 96 के भी डबल हो जाएंगे, 192,000। मतलब डी ऑप्शन आंसर। अगर 24,000 देते हो, 5 साल में डबल हो रहे हैं तो कितने होंगे? ये अगले 5 साल में फिर से डबल, इसका डबल ये, फिर अगले 5 साल में फिर से डबल, इसका डबल क्या होगा? ये। और ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि 12,000 रुपये दिए थे, 12 के डबल होके ये बना, इसका डबल होके ये, इसका डबल होके ये, इसका डबल होके ये। 5 साल में ये बना, अगले 5 साल में ये बना, अगले 5 साल में ये बना, अगले 5 साल में ये बना। टोटल टाइम हो गया 20 ईयर, 20 ईयर्स। 20 साल में क्या बन गया हमारा? 1,92,000, 1,92,000 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। At what rate % per annum of compound interest will a sum of money becomes 4 times of itself in 2 years? कह रहे 4 गुना बन जाएंगे 2 साल में। तो साफ साफ कॉमन सेंस की बात है। 100 के 200 बनेंगे, 200 के 400 बनेंगे। 100 पे 100 इंटरेस्ट मिला, 200 पे 200 इंटरेस्ट मिला, मतलब पूरा ब्याज मिल रहा है। 100% आंसर दोबारा से, 100% आंसर। एक क्वेश्चन और अपने तरफ से बताता हूँ, पूछा गया कई बार। सम ऑफ मनी बिकम्स 27 times in 3 years, find the rate। तो कैसे बताएंगे? 1 के 3, थ्राइस 3 के बन रहे हैं 9, 3 3 जा 9, 9 के बनेंगे 27, 9 3 जा 27, 9 3 27। मतलब 1 के 3 बने 1 साल में, नेक्स्ट ईयर 3 के 9 बने, नेक्स्ट ईयर 9 के 27 बने। अगर 1 रुपये का 3 रुपया बनेगा तो कितना इंटरेस्ट मिल गया? 2 रुपये का। 1 रुपये पे 2 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया, इसका डबल, मतलब 200%। तो रेट हो जाएगा 200% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिकम्स 4 टाइम्स इन 4 ईयर्स। कह रहा है कि कोई पैसे चक्रवर्ती ब्याज पर 4 साल में 4 गुना हो जाते हैं तो कितने साल में 64 गुना होंगे? 64 टाइम्स कितने साल में होंगे? 4 ईयर्स में 4 टाइम्स। 1 के 4 बनेंगे, 4 साल लग गए भाई। फिर 4 के 4 गुना हो गए, 16 बनेंगे, फिर से 4 साल लग गए भाई। फिर 16 के 64 बनेंगे, फिर से 4 साल लग गए भाई। कितने साल लग गए? 4 4 4, मतलब 12 ईयर्स लग गए। 12 ईयर्स आंसर। नेक्स्ट देखते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड को समझने की कोशिश करना एक बार। इस टाइप में होगा क्या? आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट समझना एक बार। जैसे 5,000 रुपीज़ देते हैं 10% पर फर्स्ट ईयर, एक बार इसको सिंपल इंटरेस्ट पे भी दे देते हैं, एक बार इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पर भी दे दिया जाता है। तो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 500। फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? वो भी 500। सेकेंड ईयर सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सेम वही, बट सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ये तो मिलेगा ही, प्लस इसके ऊपर भी मिलेगा 50 रुपये। अब देखो डिफरेंस कहाँ पे आया? डिफरेंस तो यहाँ पर आया इन 50 रुपये का, और कोई डिफरेंस नहीं। यहाँ भी सेम था, ये भी सेम है, 50 रुपये ज़्यादा है। क्वेश्चन में क्या बोलेंगे आपको? ना तो ये बताएंगे, ना ही ये, ना ही ये, ना ही ये, ना ही ये।
आपको बस ये बताएंगे और ये बताएंगे, प्रिंसिपल बताना है, मूलधन बताना है। कैसे पूछेंगे, आपको बोलेंगे 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस 50 रुपये का है। इफ़ रेट इज़ 10%, दर 10% की है तो मूलधन बताइए, फाइंड द प्रिंसिपल। कैसे पता लगाएंगे, अब मुझे पता है 10% रेट है तो पहले साल का तो सिंपल कंपाउंड दोनों सेम रहे होंगे, दूसरे साल यहाँ तक तो सेम रहे होंगे, प्लस इसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया होगा 10% 50 रुपये, मतलब इसका 10% 50 रुपये है तो इसका 100% क्या होगा 500 रुपये। मतलब किसी भी चीज़ का 10% 50 है तो 100% क्या होगा 500, जीरो लग गई आगे बस। अब ये 500 रुपये क्या है, प्रिंसिपल का 10%, क्योंकि इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट मिला था फर्स्ट ईयर, इसका 10% 500 तो इसका 100% क्या हुआ 5000 रुपये। आंसर पहुंच गए ना वापस हम उधर। तो क्वेश्चन देखो एक बार, फर्स्ट क्वेश्चन है बोला कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years at 4% per annum is 102. सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years विल बी, सीधी सी बात है 100 रुपये आंसर। क्यों, वो कह रहा है कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 102 रुपये है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। अगर 102 रुपये तो मेरी कॉमन सेंस बता रही है कि 2 रुपये ज़्यादा वाले हैं, 2 साल में 50 रुपये मिला होगा, सेकेंड ईयर 2 रुपये ज़्यादा मिले होंगे। इसका प्रूफ कैसे मिलेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इस हिसाब से 50 + 50 50 + 50। अब मेरे को ये देखना है, अगर सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये है 2 साल का तो पहले साल 50, दूसरे साल भी 50, कंपाउंड इंटरेस्ट 50 + 2 रुपीज़ ये एक्स्ट्रा। अब अगर ये 2 रुपये इसका 4% होगा तो मैं सही हूँ, इसका 1% क्या है 0.5, 2% क्या होगा 0.5, 1 रुपया, 4% क्या होगा 2 रुपये, मतलब ये 2 रुपये तो ज़्यादा है, मतलब आंसर सही है अपना 100 रुपये आंसर। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 102 है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 100 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि भाई 100 रुपये होगा तो 50 मिलेगा, 50 + 50, 50 के ऊपर 4% और मिल रखा है एक्स्ट्रा, 5 चौके 20, 5 4 जा 20, 2 रुपये, ये 102 लिखा हुआ था उसने, मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो 2 साल में 50 मिलेगा 100 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 4% पर एनम फॉर 2 years इज 8 रुपीज़, फाइंड द सम। जो मैं क्वेश्चन बता रहा था स्टार्टिंग में वही चीज़ आ गई। वो कह रहा है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 8 रुपीज़ का डिफरेंस है, 8 रुपये का अंतर है, रेट 4% है, तो प्रिंसिपल बताइए भाई क्या होगा, कैसे पता लगाएंगे। ये 8 रुपये कहाँ से आए, इसके ऊपर भी मिल रखा है इंटरेस्ट, पहले साल का जो ब्याज था उसके ऊपर भी ब्याज मिल गया, इसका 4% 8 रुपये मतलब डबल, इसका 4% 8 रुपये है तो 1% 2 रुपीज़ होगा, 100% 200 रुपीज़ होगा, टोटल रुपये 200 होंगे। 200 रुपये क्या है, प्रिंसिपल का 4% 200, तो 1% क्या होगा 50 रुपये, 100% क्या होगा 5000 रुपये आंसर। दोबारा से देखो, उसने कहा क्वेश्चन क्या है वो समझना एक बार, कि 2 साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस 8 रुपये का है। मुझे पता लगा कि पहले साल तो सिंपल कंपाउंड सेम ही मिलते हैं क्योंकि इसी के ऊपर मिलता है प्रिंसिपल के ऊपर, दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट तो वही मिलता है सेम, बट कंपाउंड बढ़ जाता है थोड़ा सा क्योंकि इसके ऊपर भी ब्याज मिल जाता है, और इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, जो रेट होगी वही, मतलब इसका 4% 8 रुपये है। किसी भी चीज़, पूरी चीज़ को क्या बोलोगे 100% बोलोगे ना, इसका 4% 8 रुपये, तो 100% 200 रुपये डबल है क्योंकि 4% 8 रुपये है उसका डबल, तो 100% उसका डबल। और अब है हमें ये पता लग गया है तो सेम ही था, ये 200 रुपये पता लग गया। 200 रुपये कहाँ से आए, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिला 4% प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल का 4% 200 है, प्रिंसिपल का 4% 200 रुपया है, तो 1% क्या होगा 50 रुपया, डिवाइड बाई 4, 100% क्या होगा 5000 रुपये, मतलब प्रिंसिपल विल बी 5000 रुपीज़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि 3 साल के सिंपल कंपाउंड में इंटरेस्ट में डिफरेंस 31 रुपये होना चाहिए, रेट 10% है, तो आंसर सीधा होता है 1000 रुपये। बहुत रटा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुके हैं, क्योंकि देखो भाई 1000 रुपये 10% पे दोगे तो सिंपल इंटरेस्ट तो 100 रुपये मिलेगा 3 बार, कंपाउंड इंटरेस्ट
100 प्लस 10 इसके ऊपर भी मिल गया 10%। नेक्स्ट ईयर 100 प्लस 10 सेम इसके ऊपर भी मिलेगा 10 प्लस इसके ऊपर भी 1 रुपया मिल जाएगा, मतलब 31 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल गए। 31 रुपीज़ एक्स्ट्रा मतलब रेट क्या था 10%, मतलब प्रिंसिपल क्या था 1000 रुपये, क्योंकि 1000 का 10% 100 रुपये होता है। 100 मिलेगा सिंपल, तो कंपाउंड 100 मिलेगा। नेक्स्ट ईयर 100 प्लस 10 मिलेंगे। नेक्स्ट ईयर 100 प्लस 10 इस पे 10 इस पे 1 रुपया इस पे, मतलब कितना डिफरेंस आ गया ये 31 रुपीज़ का 31 रुपये का, मतलब प्रिंसिपल क्या होगा 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड 5% रेट है, 2 साल का डिफरेंस 15। अब मुझे पता लगा भाई फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है उसका 5% 15 है, ट्रिपल तो 100% 300 होगा। अब 300 मूलधन का 5% है, प्रिंसिपल का 5% 300, 10% 600, 100% 6000 आंसर। इतनी ही देर का काम है, 5, 10, 7 सेकंड का बस। अब देखो प्रैक्टिकली उसने बोला कि कोई प्रिंसिपल था, किसी को उधार दे दिया था पैसा 5% पे, सिंपल इंटरेस्ट पे दिया एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। फर्स्ट ईयर तो दोनों सेम होंगे, सेकंड ईयर डिफरेंस आएगा और उसने बोला डिफरेंस आ गया 15 रुपये का, मतलब इसका 5% 15 रुपये है, तो 10% 30 रुपये, 100% 300 रुपये। अगर किसी भी नंबर का 5% 15 है तो 10% क्या होगा डबल 30 रुपये, 100% क्या होगा 0 लग गई, मतलब 300 रुपये। अब प्रिंसिपल का 5% 300 रुपये है, तो प्रिंसिपल का 10% क्या होगा इसका डबल 600 रुपये, 100% क्या होगा 1 0 लग गई, मतलब 6000 रुपये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोल रहा है कि 2 साल के सिंपल कंपाउंड में डिफरेंस 800 रुपीज़ है, मतलब जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसका 4% 800, तो 1% 200, 100% 20,000। अब आगे बात करें 20,000 क्या है, प्रिंसिपल का 5% 20,000, प्रिंसिपल का 4% 20,000, तो 1% 5,000, 100% 5 लाख रुपीज़ आंसर। दोबारा देखो, सिंपल कंपाउंड फर्स्ट ईयर तो सेम होंगे, सेकंड ईयर डिफरेंस आएगा और वो कितने रुपए का आया 800 रुपये का। ये कहाँ से आए हैं, इसके ऊपर मिल गया इंटरेस्ट 4%, इसका 4% 800, तो 1% 200, 100% 1% 200, तो 100% 0 लग गई, तो 20,000। प्रिंसिपल का 4% 20,000 है, क्योंकि ये 20,000 कहाँ से आए हैं, इसी के ऊपर इंटरेस्ट मिला 4% 20,000, तो 1% 5,000, इसका चौथा हिस्सा 4th पार्ट 100% 5 लाख रुपीज़ आंसर। अब देखो भाई आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के मिक्स क्वेश्चंस। अभी के लिए थैंक यू।